जिसको हटाना बड़ा कठिन है। 36 दुर्वार, श्लोक। संसार, क्या कठिन है? संसार दवाग्नि, संसार रूपी जंगल की आग, संसार दवाग्नि तप्तम, उस दवाग्नि के बीच में मैं तप रहा हूं, जंगल की आग में फंस गया हूं। दो धूयमानम, जला जा रहा हूं। दो धूयमानम यानी जला ही जा रहा हूं। दुर्दृष्टवात है, वात है माने आंधी, वात वायु। दुर्भाग्य की आंधी चल रही है। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं इस जंगल की आग में फंस गया हूं, जला जा रहा हूं। भीतम, डरा हुआ हूं। प्रपन्नम, शरण में आया हूं। परिपाहिम, पाही माम कहते हैं ना, जैसे पाही माम, रक्षा करो रक्षा करो। पाहिम, परिपाहिम, चारों तरफ से मेरी रक्षा करो। किससे? मृत्यु से। मृत्यु ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। बहुत डरा हुआ हूं मैं, आपकी शरण आया हूं। बड़ी कातर ध्वनि से शिष्य जो है सदगुरु से कह रहा है, इस संसार से मुझे निकालो। शरण्यम, आपकी शरण आया हूं। अन्यद, अहम न जानामि, न जाने, अन्य की, अन्य को मैं नहीं जानता। अन्य किसी को मैं जानता ही नहीं। आप ही की शरण में आया हूं। कोई अल्टरनेटिव नहीं रखा कि कोई और दूसरा भी बचाने वाला हो। जब जंगल की आग में चारों तरफ से कोई फंस जाए, रास्ता जानता नहीं, चारों तरफ आग है, जिधर जाएगा उधर ही झुलस जाएगा। अग्नि का ताप बड़ा तीव्र है, प्रचंड अग्नि है। मेरे हटाए हटेगी नहीं। मेरे तो दुर्भाग्य की आंधी है ये। इसी दुर्भाग्य की आंधी से मैं जला जा रहा हूं। मृत्यु ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। मेरी रक्षा करो, चारों ओर से रक्षा करो। मैं अन्य किसी को नहीं जानता, आप ही की शरण में हूं। ये 36वें श्लोक का अर्थ है, जो हमने एक एक शब्द का अर्थ कर लिया, और फिर इसका सारा जो अर्थ है वो भी हमने कर लिया था। और स्वस्तिका भी जुड़ी है, और रेणु भल्ला जी, रेणु प्राशर जी भी जुड़ी हैं। तो इनसे प्रार्थना है कि आप इसका पाठ भी करें, स्वस्तिका से प्रारंभ करके, और अर्थ भी बताएं। जी। दुर्वार संसार दवाग्नि तप्तम, दोधूयमानं दुर्दृष्टवातै, भीतं प्रपन्नं परिपाहि मृत्योः, शरण्ये अन्ये यद् अहं न जाने।
इसका मीनिंग भी बताना है? हाँ देखो, अभी तक तो मुझे लगता था कि कोई नरक कोई अलग चीज़ है, पर आज ही पता लगा कि ये संसार ही नरक है। हम पता नहीं क्यों सोचते रहते हैं कि ये और बुरा कार्य करेंगे तो नरक में जाएँगे। पर अब आज इसको पढ़ के तो पता लग गया कि संसार में ही नरक है। हाँ। तो अ, मतलब ये बहुत ही वैसे इमोशनल सा इसमें लिखा हुआ है कि हम ईश्वर से या अपने गुरु से जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये जो संसार की जो अग्नि है, इसमें मैं लगातार जला जा रहा हूँ। मतलब एकदम दुख में ये जला जा रहा हूँ। नरकाग्नि का मतलब कि नरक की अग्नि मतलब दुख की अग्नि में ही जला जा रहा हूँ। और धूयमान का मतलब कि मैं उसमें बहुत भयभीत हूँ, कंपायमान हूँ उसके अंदर। और दूरदृष्टि वातई का मतलब है कि मेरे ऊपर दुर्भाग्य के बहुत थपेड़े हैं, मतलब दुर्भाग्य ही है यहाँ पर। कहीं जैसे आपने भी बताया था कि संसार में तो सुख का लेश मात्र भी नहीं है, गंध भी नहीं है। तो यहाँ पे तो इसलिए वो कह रहा है कि मैं बहुत भयभीत भी हूँ, आपकी शरण में भी आया हूँ, तो आप मेरी सब तरह से रक्षा करो, मृत्यु से भी रक्षा करो। इसमें कहने का ये मतलब है कि जन्म और मृत्यु जिस चक्कर में मैं फंसा हुआ हूँ, उस जन्म और मृत्यु से मुझे बाहर निकालिए, क्योंकि मैं आपकी शरण में आया हूँ। और मेरे पास कोई अन्य दूसरा है भी नहीं जिसकी मैं शरण में जा पाऊँ। और मैं किसी और को ऐसे को जानता भी नहीं जो मेरे इन दुःख का कोई कि जिसके पास कोई उपाय हो। तो ये बिल्कुल, बिल्कुल आप जब पढ़ रहे थे तो मुझे ध्यान आ रहा था जैसे द्रौपदी का, जो हमने टीवी टेलीविज़न वगैरह पे भी देखा है कि वो सबसे बड़ी प्रार्थना करती है अपनी रक्षा के लिए, पर कोई उसकी रक्षा नहीं कर पाता, तो फिर वो श्री कृष्ण की शरण में जाती है और फिर उसको समझ आ जाता है कि आपके सिवा मेरा कोई और है ही नहीं। तो इसमें बिल्कुल ठीक। भक्त ने यही हम्म। प्रार्थना की है। बहुत ठीक। राशि जी। मैं ड्राइव कर रही हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। हम्म, बाद में आप थोड़ा समय निकालना, पर आशा मैम जो है कुंभ से होके आई हैं, तो लास्ट में 2-4 मिनट इनको देना ताकि ये अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक, मुझे भी ध्यान था इस बात का। तो ये समझ तो गई होंगी ना प्राशर जी आप, जो अर्थ बताया है इसका। जी, स्वस्तिका दी ने बताया तो ज्यादा वो उस समय एकदम गाड़ी स्टार्ट करी थी तो शुरू में नहीं पता चला, पर जब अभी पूरा रिव्यू किया तब पता चल गया। हाँ ठीक बात है, ठीक है। शब्दार्थ समझ लो, फिर दोबारा से बता रहा हूँ। दुर्वार, जिसका वारण कठिन है, जिसको हटाया नहीं जा सकता। संसार दवाग्नि, दवाग्नि कहते हैं जंगल की आग को। ये जो संसार है ये जंगल की आग की तरह से है। जंगल की आग जल्दी बुझती नहीं है। हमने भी देखा है कि विदेशों के अंदर है, जब जंगल में आग लग गई है तो कई कई दिनों तक इतने उनके पास बुझाने के साधन हैं कि ऊपर से आसमान से भी पानी गिरा सकते हैं, और वो दूसरे और भी यंत्र हैं कि जो पृथ्वी पर भी इतना जल फेंक सकते हैं, फिर भी वो बुझने में नहीं आती। कौन बुझाता है उसको? प्रकृति बुझाती है, परमात्मा ही अपनी माया से उसको बुझाता है। उस अग्नि में, जंगल की अग्नि में मैं तप रहा हूं, तप्तम। दो धूयमानम, जला जा रहा हूं। दुर्दृष्ट वात है, मेरा जो दुर्भाग्य है, दुर्दृष्ट, जो मुझे दिख रहा है भाग्य। भाग्य उसको कहते हैं जो सामने प्रत्यक्ष हमारे है, सुख या दुख हो रहा है उसको कहते हैं दृष्ट, दिख रहा है। ये नहीं है कि वो बाद में आएगा, दिख रहा है सामने। उसकी अग्नि से, उसके आंधी से, जंगल में जब आंधी चल जाए, तेज हवा चल जाए, तो फिर जंगल का कोई हिस्सा बचता नहीं है कि वहां ना जले कोई चीज। भीतम, डरा हुआ हूं। प्रपन्नम,
शरण में आया हूं आपकी। परिपाहिम, पाही माम जैसे कहते हैं ना, पाही माम बचाओ, पाही माम बचाओ। परिपाहिम, चारों तरफ से मृत्यु ने घेर लिया है, मृत्यु हो, मृत्यु ने चारों तरफ से घेर लिया है, मुझे बचाओ। शरण्यम, आपकी शरण आया हूं। अन्यद, अन्य की नहीं, अहम मैं न जाने, मैं और किसी को जानता ही नहीं हूं, आपकी शरण में आया। ये 36वां हो गया, अब 37वां। अब आगे चलते हैं, पहले पाठ करेंगे तो इसी क्रम से रखेंगे। पहले रेणु जी हैं, फिर खुराना जी हैं, बिमला जी हैं, स्वस्तिका और पराशर जी। पराशर जी जो है वो पुस्तक उनके पास है नहीं, तो देख लेंगे जैसा भी होगा। हाँ जी, मैं पाठ करता हूँ पहले। शांता महांत है, निवसंती, निवसंती संतो, वसंत, वसंतवत लोकहितम चरंत है। तीर्णः स्वयं भीम भवार्णव जना, जनान, जनान हेतुन, हेतुना अन्य, अन्यान अपि तारयन्त। अब जो है ना, सदगुरु को क्या कहता है वो? संतो महांतों, संत महात्मा शांत है, शांता, शांत होते हैं संत, संत महात्मा। निवसंती माने निवास करना, संत महात्मा जो है वो निवास करते हैं। ये अर्थ इसलिए बता रहा हूं ताकि पहले से ग्रहण हो जाए, तो पढ़ने में भी कुछ आसानी रहेगी। निवसंती, निवास करना। वसंतवत, जैसे वसंत ऋतु आती है तो फूल अपने आप खिलने लगते हैं, सब जगह हरी पत्तियां निकलने लगती हैं, वातावरण बड़ा सुंदर हो जाता है। वसंतवत, वसंत के समान, वसंत ऋतु के समान। लोकहितम चरंत है, जो संत महात्मा जो है वो लोगों के हित के लिए विचरण करते हैं। चरंत है माने चलते फिरते हैं, विचरण करते हैं। तीर्णा, क्या उनको और कोई काम नहीं है? कह रहे हैं तीर्णा, वो तो उत्तीर्ण हो गए हैं, उन्होंने तो पास कर लिया है, पार हो गए हैं। वो किससे? संसार से। स्वयं, वो स्वयं तो संसार से पार हो गए हैं। भीम भवार्णवम, भीम, भीम जो था इतना बलशाली था कि उससे लोग डरते थे कि अगर इसका मुक्का लग गया तो मुंह में से खून आएगा, तो भयावह है। इस भयावह संसार से भव अर्णवम, भव माने संसार, अर्णव माने सागर। इस भयावह संसार सागर से स्वयं तो तर गए हैं। जनान, जन अगर एक होता ना सर, जन, तो ये होता कि एक आदमी को करेंगे। जनान, दूसरों को।
जो भी उनकी शरण में आते हैं। जनान, जो अगली पंक्ति में न आए वो इसके साथ जुड़ेगा। जनान अहेतुना, बिना किसी कारण के, अपनी मर्जी से, करुणा से। अहेतुनान, तारयंत है, तार देते हैं। संत महात्मा बड़े शांत होते हैं, जो इस संसार सागर में बसंत ऋतु की तरह से आते हैं और इस संसार के भयावह संसार के सागर में से स्वयं तो निकल गए हैं, पार हो गए हैं, उत्तीर्ण हो गए हैं, और जनों का लोक कल्याण के लिए बिना किसी कारण के, हेतु के तार देते हैं। अब पाठ करिए जी भल्ला जी। शांता महांता निवसन्ति सन्तो वसन्तवन् लोकहितं चरणतः तीर्णा स्वयं भीम भवार्णं जनान् अहेतुना अन्यान् अपि तारयन्त। शांता महंतो निवसन्ति सन्तः वसन्तवलोकहितं चरन्ता तीर्णा स्वयं भीम भयावरणं जना न हेतुना अन्यपि तारयन्ता। विमला जी। सैंतीसवां श्लोक है जी, कृष्णा जी। आवाज नहीं आ रही मेरी? और ये कौन सा श्लोक है? महंतो 37वां। शांता महंतो निवसन्ति संतो वसंत बत लोकहितं चरन्तः तीर्णः स्वयं भीम भवार्णं जनान् हेतून् अन्याय अपि तारयन्त। हाँ जी, शांत ठहरिए शांत महांत संत निवसन्ति बसंतवत् लोकहितं चरन्त तृष्णा स्वयं भीम भवानर्वम् अन्यान् जननाम् अपि हेतुना तारयन्तः। हाँ जी, स्वस्तिका जी। शान्ताः महान्ताः निवसन्ति सन्तः वसन्तवत् लोकहितं चरन्तः तीर्णाः स्वयं भीमभवार्णवं जनान् अहेतुना अन्यानपि तारयन्तः। ठीक है, आप अर्थ बताते चले जी रेणु भल्ला जी। कुराना अंकल रह गए शायद। अच्छा, कुराना जी करिए। मैंने सबसे पहले कर दिया जी। अच्छा जी। संत महात्मा बड़े शांत होते हैं, जो इस संसार सागर में वसंत ऋतु की तरह आते हैं, और वसंत ऋतु में जैसे फूल खिलते हैं वैसे ही वो लोगों के हित के लिए स्वयं तो वो संसार से पार हो गए, पर लोक कल्याण के लिए
बिना किसी हेतु, बिना किसी कारण के ही वो तार देते हैं। ठीक, बहुत ठीक। खुराना जी। संत वसंत ऋतु की तरह शांत व उदार होते हैं। वह मानवता के कल्याण के लिए जीवन लेते हैं। वे पहले तो स्वयं अपने प्रयासों से इस भयंकर संसार रूपी जो सागर है को पार कर चुके होते हैं और इसको पार करने में दूसरों को दिशा निर्देश व मदद करते हैं। ठीक है। बिमला जी। संत महात्मा बड़े शांत होते हैं, संसार में बसंत ऋतु की तरह आते हैं। संत महात्मा लोगों के लिए विचार करते हैं और खुद तो संसार सागर से पार हो गए हैं, दूसरों को बिना किसी कारण के तार देते हैं। हाँ जी, स्वस्तिका जी। हाँ, इसमें कहा गया है कि जितने भी संत और महात्मा होते हैं वो बहुत शांत चित्त होते हैं, उदार होते हैं, महान होते हैं और वो इस संसार में इस वसंत ऋतु की तरह से निवास करते हैं और वो लोक कल्याण के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं या लोक कल्याण करने के लिए ही वो संसार में रहते हैं। उन्होंने स्वयं वो एक तरह से जैसे उनकी प्रेजेंस में उनको अपने आप को तो इस संसार से तार चुके हैं, वो इससे तो इसको पार कर चुके हैं, परंतु यहाँ पे बिना किसी विशेष कारण के, बिना किसी अपने स्वार्थ के वो बाकी सब लोगों की इस संसार सागर से उतरने में, पार उतरने में सहायता करते हैं। इसमें मुझे एक बात और आज पता लगी कि जैसे मैं हमेशा ये सोचती थी कि इनको जब अपनी आत्मा का पता लग गया या आत्म तत्व का ज्ञान हो गया कि वो और ईश्वर एक ही हैं, तो फिर वो बाकियों की मदद में क्यों लगे हैं? तो आज यहाँ पे थोड़ा-सा ये भी क्लियर हुआ, इसमें एक एग्ज़ाम्पल देके इन्होंने समझाया हुआ है कि यदि हमारी एक उँगली गलती से हमारी आँख में लग जाए, तो फिर उस समय में हम अपनी उँगली को कोई कष्ट नहीं देते। हम ये नहीं कहते कि तूने मेरी आँख को दर्द किया तो अब अपनी उँगली को फिर से हम उसको कष्ट दें, कुछ मारें या उसको कुछ और करें, क्योंकि हमें पता है अगर हमने उसको कष्ट दिया, तो वो हमें ही कष्ट होगा। इसी तरह से ये जो संत महात्मा लोग हैं, क्योंकि अब इन्होंने आत्म तत्व का पता लग गया, उन्हें ये पता लग गया कि सब में मेरी ही आत्मा है, तो इसलिए वो एक तरह से वसंत ऋतु की तरह सबको ही सुख देने वाले हैं, सबका ही कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि उनको सब में ही अपनी ही आत्मा दिखती है और अपनी आत्मा को तो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता और अपनी आत्मा का तो सब कल्याण ही चाहते हैं। ठीक है। जैसे बसंत ऋतु आती है तो स्वतः सब कुछ है, पीले पीले रंग में जितने भी फूल हैं, पीले पीले फूल हैं, खिल जाते हैं बसंत ऋतु में। बसंती रंग, रंग दे बसंती चोला। कृष्ण जी। संत बहुत शांत और उदार होते हैं, बसंत ऋतु की तरह जीवन में आते हैं और चारों तरफ खुशियां ही खुशियां अनुभव कराते हैं। जब कोई यह अनुभव प्राप्त कर लेता है कि उसमें निहित सत्य ही संपूर्ण विषय का सत्य है, उसकी आत्मा ही परम आत्मा है जो सब में व्याप्त है, तब एकदम सर्वाधिक उसके हृदय में संपूर्ण विषय के लिए करुणा और प्रेम की धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है। आगे चलते हैं जी। 38वां श्लोक। जैसे 37वें श्लोक में जो हमने अभी किया है उसमें वसंत ऋतु की बात कही थी, इसमें चंद्रमा की बात कही है कि सूर्य की गर्मी के दिनों में, मई जून का जब महीना होता है तो खूब
सूर्य खूब तपता है, तो उस ताप से सारी पृथ्वी जो है वो तपायमान हो जाती है। तो संत महात्मा जो है उनका स्वभाव ही ऐसा है कि वो स्वतः शिष्यों को या साधकों को कहना नहीं पड़ता, स्वतः ही उनके कष्टों को निवारण करते हैं। जिस प्रकार से तप्त भूमि जो सूर्य की प्रचंड अग्नि से दिन में तप गई थी, चंद्रमा निकलने के बाद उसकी किरणों से, प्रभा से धीरे धीरे ठंडी होने लगती है। ठंडा करना नहीं पड़ता उसको, चंद्रमा का निकलना ही पर्याप्त है। उसकी जो शीतल किरणें हैं वो तपती हुई भूमि को शांत कर देती है, ठंडा कर देती है। तो पाठ करते हैं पहले। अयम स्वभावः स्वतः एव यत्पर श्रम आपनोद प्रणवम महात्मनाम सुधांशुएश स्वयं कर्कशः प्रभाभी तप्ताम अवतीक्षितिम किल। हाँ जी, बल्ला जी पाठ करिए। जी। अयम स्वभावः स्वतः एव यत् पर क्षमापनोत्प्रवणं महात्मनां सुधांशु एष स्वयं ककर्ष प्रभाविताम प्रभिताम अवति शीतम किल। राणा जी। अयम स्वभाव सबता एव यत्य पर श्रम अपि नो दा प्रमणम महात्मनाम सुधांशुरेश स्वयं कर्ष प्रभाभित्म तामवती क्षितिम किल। कृष्णा जी। अयम स्वभाव है, 1 मिनट चश्मा लगा लूं। अयम स्वभाव स्वतः एवियत परासंपन्नोद प्रभनम महात्मानां सुधांशु एव स्वयं अकर्कश है प्रभावी तप्तम शीतम अवति किल है। इसमें वो बीज डाल रखे हैं। ये पहले की फोटो ये नहीं मिलती है, स्टेला स्ट्रॉबेरी मिलती है, स्ट्रॉबेरी। चलो हाँ जी। अयम स्वभावः स्वतः एव यत्पर क्षमापनोत्प्रवणं महात्मानं सुधांशु एव स्वयं कर्कश प्रभावी तप्ताम बती क्षिति किल। हाँ जी। हाँ। अयम स्वभावः स्वतः एव यत्पर श्रम आपनोद प्रवणं महात्मनाम सुधांशु एष स्वयं कर्कशः प्रभाभी
ताम अवतिष्ठितिं किल। हाँ जी, अर्थ समझते हैं एक। हाँ जी, मैं अच्छा घर जी, पहुंच रही हूँ। ठीक है, करिए। जी। अयं स्वभावः स्वत एव यत् पर श्रमापनोद प्रवृणं महात्मनाम् सुधांशुरेषु स्वमर्ककर्कश प्रभाभितप्तामवति तप्तामवति क्षितिं किल। बहुत अच्छे। अर्थ समझते हैं। अयम माने यह। अहम और अयम दो शब्द हैं। अहम होता है अपने लिए, अयम का मतलब ये का मतलब सारा संसार। ये स्वभाव है, ऐसा ही स्वभाव है जो पिछले श्लोक में कहा था ना, महात्माओं की बात, उन्हीं की बात हो रही है कि ये उनका स्वभाव ही है कि स्वतः अपने आप ही, बिना किसी के कहे, बिना किसी के कहे स्वतः ही, एव माने ही, स्वतः ही यत, जो, महात्माओं की बात है, जो परश्रम, परश्रम, परश्रम का मतलब है दूसरों का श्रम, श्रम माने मेहनत, और यहाँ जो है मेहनत नहीं आएगी बल्कि दूसरों का कष्ट। स्वभाव से ही ये महात्मा लोग दूसरों के कष्ट को आपनोद, आपनोद का मतलब है दूर करना, निवारण करना, प्रवणम, प्रवणम माने प्रवृत्ति होती है उनकी, मतलब उधर बढ़ते हैं, उनके लिए प्रयत्न करते हैं, प्रवृत्ति करते हैं। महात्मा नाम, यहां पर जाकर के महात्मा शब्द आया है कि महात्माओं का ये स्वभाव ही है, स्वतः स्वभाव है कि वो दूसरों के कष्टों को निवारण करने के लिए प्रवृत्ति करते हैं। किस प्रकार से करते हैं प्रवृत्ति? सुधांशुर एश, एश माने ये, सुधांशु चंद्रमा, जैसे चंद्रमा स्वयं अपने आप ही, चंद्रमा से कोई कहता थोड़ी है कि जो दिल में तप रहा था सारा संसार सूर्य की प्रचंड अग्नि से, प्रचंड किरणों से, उसको तुम शांत कर दो, ठंडा कर दो, स्वतः ही स्वयं अर्क, अर्क कहते हैं सूर्य को, अर्क कर्कश है, जैसे कहते हैं ना कर्कश वाणी, किसी की वाणी ऐसी होती है बड़ी कर्कश, चुभती है। तो जो सूर्य की गर्मी है, जब वो अपने पूरे तेज पर होता है मध्याह्न में, तो प्रचंड अग्नि बरसती होती है। तो गांव में दोपहर को कभी हम लोग कहते हैं, माँ से, माँ मैं बाहर जा रहा हूँ खेलने के लिए। अरे आग बरस रही है, कहाँ जाएगा, आग बरस रही है। और जो हवा चलती है वो भी ऐसे लगता है जैसे अग्नि की लपटें आ रही हैं। गांव की बात थी ना, वहां तो वहां कोई सुविधा थोड़ी थी, एसी वगैरह की, लाइट भी नहीं थी, बहुत पहले की बात है। उन्नीस सौ चौवन में तो दिल्ली आ ही गया था मैं, उससे पहले की बात है, 8वीं वहीं से की थी।
प्रचंड अग्नि जो है वो सूर्य की, उस प्रचंड अग्नि को चंद्रमा जो है अपनी किरणों से शांत कर देता है स्वतः। जैसे चंद्रमा शांत कर देता है तपती हुई भूमि को, उसी प्रकार से महात्मा भी स्वभाव से ही, स्वतः ही जो दूसरे जो कष्ट में पड़े हैं उनको दूर करने के लिए आपनोदी प्रवृत्ति करते हैं, प्रवणम प्रवृत्ति करते हैं। सूर्य कैसे, ये चंद्रमा कैसे करता है? प्रभा भी अपनी प्रभा से, अपनी चमक से, अपनी किरणों से तपताम, तपती हुई अवती, उसको ठंडा करता है। क्षितिम, क्षितिम कहते हैं पृथ्वी को। जैसे कहते हैं ना क्षितिज में, देखो क्षितिज, क्षितिज उसको कहते हैं जो आसमान पृथ्वी से मिल रहा हो। खेतों में चले जाएं, दूर दूर तक जहां कोई बिल्डिंग ना हो किसी तरह की, तो वहां ऐसे लगता है जैसे आसमान पृथ्वी से मिल रहा है चारों तरफ। अगर ऐसा कोई स्थान हो जहां चारों तरफ अगर देखें तो चारों तरफ ऐसे लगता है जैसे आसमान तवे की तरह से, तवा तो गर्म होता है वो बात नहीं है, गोल, परात की तरह से पृथ्वी को छू रहा है, उसको कहते हैं क्षितिज। और यहां है क्षितिम, पृथ्वी को। किल, सहमति मांग रहे हैं, ऐसा है ना? किल माने ऐसा है ना? क्या ऐसा है? हाँ ऐसा है। क्योंकि जो उदाहरण दिया जाता है वो हमारे अनुभव का दिया जाता है, संसार का दिया जाता है, तो संसार का हमें अनुभव है ही है। गर्मी के दिनों में, मई जून में, जब खूब तपता है सूर्य, प्रचंड अग्नि फेंकता है, तो सारी पृथ्वी जो है वो जलने लगती है। आदमी नंगे पैर तो चल ही नहीं सकता। देखो अपना अनुभव तो याद आ ही जाता है। एक बार ऐसे हुआ, जूती गांव के लोगों से ही, चमारों से ही बनवा लेते थे। जूती बनवाई मेरी, जूती पहन करके चला गया स्कूल, 1 किलोमीटर दूर था गांव से। अब वहां किसी ने चुरा ली, अब नंगे पैर हो गया। अब नंगे पैर हो गया तो घर कैसे वापस आए? तपती हुई भूमि, रेत, सड़क तो थी नहीं, रेत। अब रेत में चले तो पैर जो है झुलस जाए, जैसे भाड़ के अंदर चना जो है भुन जाता है, इस तरह से। तो जल्दी से भाग भाग करके जहां पशुओं का मूत्र होता था वहां जाकर के पैर रखते थे। 1-2 मिनट वहां खड़े रहते ताकि वो ठंडे हो जाएं तपते हुए। फिर भाग करके दूर देखते थे कि आगे कोई इसी तरह का है कि, तो पशु तो गांव में बहुत होते थे, और बीच में जो था वो मैदान ऐसा होता ही था जहाँ रेत होता था, पशु बैठते थे तो वो गोबर और मूत्र करते थे। और कई बार जो था वो मूत्र स्थल उनका वहां नहीं मिलता था जहाँ किया हुआ उन्होंने, तो गोबर किया हुआ तो उसमें जाकर के पैर रखते थे, शांत तो करना हुआ ना। तो ये अनुभव इसलिए बता रहा हूं
इतनी प्रचंड अग्नि होती है दोपहर के समय में, मई जून के अंदर, कि उसको सहन करना कठिन होता है। और फिर उसको जो चंद्रमा जब निकलता है तो अपनी किरणों से स्वतः ही शांत कर देता है। कोई चंद्रमा से कोई प्रार्थना थोड़ी करता है कि तुम ऐसा करो, कर देता है, उसका स्वभाव है। इसी तरह से ये उदाहरण देकर के संसार का, इसी तरह से महात्मा लोग भी, उनका भी यही स्वभाव है कि दूसरे जब कष्ट में होते हैं तो उनके कष्ट के निवारण के लिए स्वयं ही प्रवृत्ति करते हैं। अब अर्थ करेंगे सभी। भल्ला जी करिए। महात्माओं का ये स्वभाव होता है कि बिना किसी के कहे स्वयं ही दूसरों के कष्ट को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। जब सूर्य की गर्मी से के ताप से जब पृथ्वी बहुत तपने लगती है, तब चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से उसके प्रभाव को कम करता है और ठंडा करता है पृथ्वी को। ऐसे ही महात्मा करते हैं, यानी चंद्रमा का उदाहरण दे करके और तपती हुई पृथ्वी का उदाहरण दे करके, तो महात्मा जो है वो चंद्रमा है, और जो उनका स्वभाव है वो चंद्रमा जैसे बिना किसी के आग्रह किए हुए ठंडा कर देता है। इसी तरह से महात्मा भी करते। ठीक है, चलिए खुराना जी। महात्मा दूसरों के कष्टों को दूर करने में सहायता करते हैं, ये उनका स्वभाव होता है। जैसे चंद्रमा गर्म धरती को शीतल कर देता है, ये उसका स्वभाव है। ऐसे ही संतों का स्वभाव है कि वो राग द्वेष रूपी जो अंदर हमारे अंदर जो विकार भरे हुए हैं उनको ठंडा कर देते हैं, शीतल कर देते हैं। ठीक बात है। अब अपने आप ही आपने प्रकट किया ना, उस भाषा को नहीं पढ़ा, अच्छी बात है। हाँ जी। स्वभाव से ही महात्मा लोग दूसरों का कष्टों का निवारण करते हैं। वैसे ही तपती हुई भूमि को चंद्रमा शांत कर देता है, स्वतः ही ठंडा कर देता है। महात्मा को पहले कह करके और फिर जैसे जैसे उसका कहना है, मतलब जो जैसे का मतलब जो उदाहरण दे रहे हैं वो हमारे अनुभव का है, तो उसको पहले कह दो कि जैसे वो चंद्रमा कर देता है इसी तरह से महात्मा भी कर देते हैं। या ये कहो कि महात्मा का ऐसा स्वभाव है कि वो दूसरों के कष्टों का निवारण करते हैं। कैसे? जैसे। जैसे का मतलब उदाहरण दिया जा रहा है। ठीक है जी। कृष्णा जी। महात्माओं का स्वभाव होता है दूसरे के कष्टों का हरण करना। जिस प्रकार सूर्य की गर्मी से तपाई हुई धरती को चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, वैसे उनका सहज स्वभाव है। किसी के निवेदन करने पर नहीं, ऑटोमेटिक वो आज वैसी। ठीक है, स्वस्तिका जी। जैसे सूर्य की तप्त किरणों से पृथ्वी एकदम तप्त हो जाती है और उसको शांत करने के लिए शाम को जो चंद्रमा है वो उसको ठंडक प्रदान करता है। ये बिल्कुल इसी तरह से जो महात्मा हैं वो हमारे जैसे लोगों को या शिष्यों को जो उनकी शरण में आता है, जो
राग, द्वेष और कामना से जिनका हृदय जो है तप्त है बिल्कुल, और जो दुख के सागर में डूब रहे हैं, उनको शीतलता प्रदान करते हैं जब वो उनके संग में आते हैं, उनको शांत करते हैं, उनको आनंदित करते हैं। और ये महात्माओं का सहज स्वभाव है, इसके लिए वो कोई स्पेशल एफर्ट नहीं करते, कोई प्रवृत्ति नहीं करते, जो भी उनके संग में आएगा वो उसको शीतल कर देंगे। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे चंद्रमा या सूर्य की किरणें, वो भी अपने सहज स्वभाव को फॉलो करती हैं। अब जो भी सूर्य के कांटेक्ट में आएगा, जो भी पोर्शन, वो उसको तप्त करेंगी, और जो भी चंद्रमा के कांटेक्ट में आएगा उसको वो शीतल करेंगी। तो उस महात्माओं का स्वभाव भी चंद्रमा के जैसा ही है कि वो सबको शांत और आह्लादित करते हैं। ठीक। पराशर जी। जैसे चंद्रमा का अपना स्वभाव है कि वो दिन में सूर्य की किरणों से तपती हुई भूमि को की गर्मी को शांत कर देता है, वैसे ही जो महात्मा होते हैं उनका स्वभाव है वो अपने आप से ही दूसरों के कष्टों को दूर कर देते हैं या उसके ठीक, तत्पर रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक वो इस तरह की कविता भी तो आती है ना, तपती हुई भूमि को, ऐसे कुछ। जब ये पराशर जी बोल रही थी तब वो कुछ। गाना है ना, जैसे हाँ सूरज हाँ हाँ की हाँ, बोलो हुई बोलो। भूमि को मिल जाए तरवर की छाया, हाँ 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 ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है जब से मैं शरण तेरी आया मेरे राम। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक बोला आप। हाँ, वो ऐसे था ना, सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। हाँ ऐसे करके है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब पराशर जी से मैं प्रार्थना करते हैं कि वो कब गई थी, कितने दिन का वहां पर निवास रहा, और क्या अनुभव रहा वहां पर। ये आज के श्लोक को देख करके मेरे को लग रहा है कि मुझे तो किसी महात्मा के दर्शन ही नहीं हो पाए उस दिन। हालांकि अच्छा। भीड़ नहीं थी वहां पर, और मैं मतलब फ्राइडे नाइट में हम लोग निकले थे और सैटरडे को हम पहुंच के उसी दिन हमने सिर्फ गंगा स्नान का ही अपना वो रखा था मेन, बाकी जगह पे नहीं रखा था क्योंकि उस दिन वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ जी और योगी जी दोनों ही उस एरिया में थे। हम्म तो मतलब लोगों का थोड़ा वो था, शायद उससे पहले वो मौनी अमावस्या वाला केस हो गया था ना, तो वो डाइवर्ट कर रहे थे सारी भीड़ को। हम्म तो मतलब संगम घाट पे तो स्नान किया, पर जो संगम नोज जिसे कहते हैं वहां तो नहीं पहुंच पाए हम हम्म क्योंकि वीआईपी मूवमेंट था। पर अभी कहीं पे सुन रहे थे झूसी, प्रयागराज और एक और नाम बताया था, इन तीनों से का ट्रायंगल के बीच में जो एरिया होता है, अभी हम्म बता रही थी मैं, उसी वो तीन वहां पर कहीं भी स्नान कर लें तो वो त्रिवेणी के स्नान के ही बराबर है। तो मैं तो अपने मन में तो खुश हूँ कि मैं वहां होकर के आई हूँ, पर अभी आज हम्म लोगों को सुन करके लग रहा है मुझे कि महात्माओं के दर्शन नहीं हुए। हम्म। तो फिर शनिवार को आई तो, कब आई है, कल आई है आप? कि हम संडे को 6 बजे के आसपास वापस आ गए थे क्योंकि हमने एक ही पॉइंट रखा कि शाम को हमें, आ गए थे संडे को, है? जी संडे को शाम को आ गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। जी क्योंकि तो वो बसंत रुके का रुके स्नान, कहाँ पर थे आप, कहाँ रुके थे? हम बस वो बस वालों ने कोई गेस्ट हाउस कर रखा था, तो बस वो स्नान के लिए जो कपड़े बदलने थे वही बदले और सीधा वहां चले गए घाट हम्म पर। घाट हम्म पे अच्छा अरेंजमेंट है जैसा दिखा रहे हैं, ऐसा मुझे लगा नहीं। भीड़ दूर से देखो तो लगती है, पर आप अपने घाट पे खड़े हो तो ऐसे भीड़ नहीं लग रही है। मतलब आप दूर से कैप्चर करोगे तो भीड़ भीड़ नजर आ रही है, हम्म पास में ऐसे नहीं लग रहा है कि बहुत भीड़ है। हम्म हम्म, हम्म।
इसलिए तो मेरा तो मतलब मुझे तो लग रहा है, पता नहीं इससे जो भी होता होगा हमारे बोला हुआ है तो कुछ फायदा ही होगा, उसको करने में सक्षम हो पाई, यही बहुत बड़ी हाँ, भगवान की बहुत बड़ी बात है जी। यही। स्नान करना वहाँ, उसका नाम लेना भी जो है ना, संगम का नाम लेना भी पुण्य कार्य ही है। जी और फिर वहां पहुंचना और फिर स्नान करना जो बहुत ही पुण्यकारी है, फिर आप जैसों के लिए जो भक्त हृदय हैं। तो सारे पाँच छः ही। 5-6 किलोमीटर तो चले होंगे, पर भगवान ने ना खुद ही शक्ति दे दी, नहीं तो मैं थोड़ा डर भी रही थी कि मेरे घुटने में इतना दर्द है, घर आके गालियां भी सुनने को मिलेंगी कि मना किया था मत जाओ। लेकिन भगवान ने मेरे आस्था और विश्वास दोनों के वो कर रखा, बनाए रखा मुझे। आपका तो त्राहिमाम हो गया, आपकी तो रक्षा हो गई। रक्षा हो गई। नहीं, मैंने एक सबके नाम की भी लगा दी है अच्छा डुबकी। अच्छा अच्छा। ये हाँ, ये मुझे भी याद आया कि जब भी हम इस तरह से जाते थे, तो बहुत लोग इसी तरह से बोलते थे, जब ये पता लगता तो मेरे नाम की भी डुबकी लगा लेना जी। मेरे भाभी कहती थी हमारे, मेरे नाम की भी डुबकी लगा लेना। मैं कहा, लगाएंगे भैया। नाम लेकर के डुबकी भी लगा लेते थे, याद रहता था तो नहीं रहता तो नहीं। जी, ये ट्रांसफर तो होता ही है ना, ऐसे भी तो कहते हैं ना, किसी के नाम की पूजा करते हैं तो वो उसका फल भगवान वहां तक पहुंचाता है, कोई दूसरा करता है। तो यदि मैंने सबके नाम की लगाई है तो सबको थोड़ा थोड़ा तो पुण्य जरूर भगवान देंगे, ये मेरा विश्वास। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। पंडित जैसे करवाता है, कोई भी अनुष्ठान करवाता है, तो वो तो पंडितों अपने लिए थोड़ी कराता है। वो तो कराता तो यजमान के लिए ही है। यजमान का ही संकल्प होता है कि आप करवाइए मेरे लिए, और वही संकल्प ही लेता है उनसे। हाथ में वो धागा बांध करके और संकल्प कराता है कि भाई हाँ ठीक है, मैं फला फला इस स्थान पर रहने वाला, ये मुहूर्त है, ये वो है, सारा वो बोल करके फिर पंडित लोग जो कहते हैं कि भाई ये अनुष्ठान मैं करा रहा हूँ, पंडित जी मेरी तरफ से करेंगे। और फिर जो भी कुछ फल मिलता है तो वो फल तो यजमान को ही मिलता है, पंडित को तो धन ही मिलता है बस। बिल्कुल मिलता है, ये दूसरों को भी मिलता है। आप भी निस्वार्थ गए थे, और निस्वार्थ ही आपने जो है वहां डुबकी लगाई दूसरों के नाम की, तो निश्चित रूप से उनको भी लाभ हुआ और आपको तो होना ही होना था। गंगा जल लाए हो वहां से? हाँ, मैं स्वस्तिका दी के पास थोड़े दिनों में भिजवा दूँ। एक बोतल में थोड़ा गंगा जल भेज सकते हो? जी बिल्कुल भिजवा दूंगी, मैं स्वस्तिका दी के पास भिजवा दूंगी। और हाँ जी। मैं अंकल के लिए भी लाई हूँ त्रिवेणी का जल, जरूर। वो गंगा जल के छींटे मार लेंगे और क्या करेंगे। तो तो वो स्वस्तिका जी के यहाँ सुविधा रहेगी आपको, या वो शंकी के यहाँ भी तो रह सकती है सुविधा? हाँ जी, शंकी भैया के को भी पकड़ा सकती हूँ। जी हाँ, तो शंकी को दे दोगे तो फिर तो वो तो ये पता ही है, वो तो शंकी को ये कृष्णा जी का। जी और जी जी कृष्णा जी को भी पता है कि भाई हाँ ये बड़े भाई साहब का घर है, और ऊपर की मंजिल में वो रहता है, जी। उनका बड़ा मेरा पोता। जी वहां पहुंचा दो, मैं वहां से ले लूंगी, मेरे को पता हो जाए ना यहाँ आया है वो आपके बड़े भाई साहब के लड़का हाँ। पोता। हाँ, वहां से मैं ले लूंगी। फ्राइडे को न, परसों फ्राइडे नहीं है ना, परसों फ्राइडे है, थर्सडे है ना, थर्सडे को अरे मैं किरोड़ी धन्यवाद आपका। कॉलेज जाऊंगी, तो मैं हमें जाना भी है किरोड़ीमल कॉलेज में, तो मैं एक बॉटल उनको दे दूंगी। ठीक है, ठीक है। जी, मैं एक रेनू बॉटल। जी मेरे सारे ना जी, मैं वो शैंकी भैया को दे दूंगी, और मैं जिस बोल तरह, देना कृष्णा को दे देना। जी मैं बता दूंगी कि उनको देना है। ये विमला जी भी बीच में बोल रही है, क्या बोल रही है? अब विमला हाँ आंटी जी। को भी मैं तो चाहिए। धन्यवाद हम दोनों आधा कर ले लेंगे, क्या करना, दोनों उसमें से ले लेंगे ना। आपकी डुबकी लगाई।
अच्छा, ये जी तो बहुत मुझे बहुत और पूछ रही धन्यवाद। हूँ। जी, मैं भिजवा के और उस दिन जिस दिन दूंगी उस दिन शाम को बता दूंगी ग्रुप में कि मैंने दे दिया है। अच्छा, से उतरने के बाद जो आपने 5-6 किलोमीटर चढ़ाई की थी। हाँ, मतलब हाँ, टोटल मैंने पाँच छः से ज्यादा नहीं चली हूँ मैं, क्योंकि वहां फिर पे वहाँ क्या, मुझे ना वो काशी। वहां पे समझ आ गया था लोग क्या कर रहे थे, यहाँ से वहां पहुंचा देंगे, 100 रुपए लेंगे, वो मोटरसाइकिल वाले घूम रहे थे। तो हमने ऐसे करके 3 मोटरसाइकिल वालों पे आगे आगे बैठते गए और 300 रुपए में मेन रोड पर आ गए। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो हमारे जैसे भी जा सकते हैं। एक तरफ से तो थोड़ा चलना पड़ा हमको घाट के लिए। अच्छा, घाट पे पहुंचने के बाद क्या पुल पे भी चलना पड़ता है? कहते हैं कि 1-1.5 किलोमीटर का पुल भी पार करना पड़ता है। वो पंटून पुल बनाए हुए हैं, वैसे तो आप जिधर की साइड हो उधर की साइड भी घाट दोनों तरफ बने हुए हैं, एक तरफ नहीं दोनों तरफ ही घाट बने हुए हैं। पर जैसे हम संगम घाट ही ढूंढ रहे थे कि हमें संगम घाट पे जाना है, तो हमारी बस वाले ने जहाँ उतारा था उसके लिए हमें पंटून पुल क्रॉस करना पड़ा था। अच्छा, तो वो ज्यादा लंबा था क्या? नहीं नहीं, वो खाली है, यदि आप जैसे रोड पे अपने चल रहे हो ऐसा ही, वैसे कोई पुल नहीं है ये, पहले जमुना जी पे भी पंटून पुल होता था। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, ऐसे कोई वैसा पुल नहीं है वो, उस पे अच्छे से मिट्टी वगैरह डाल के अच्छे से बनाया हुआ है और कोई ऐसी भीड़ मुझे नहीं लगी। अच्छा, जी। पहले तो मैं गई हुई हूँ त्रिवेणी घाट पे, तो जाना ही पड़ता है। हम पहले उससे गए थे, नाव से। नहीं, अभी नाव की मूवमेंट, एक भी नाव नहीं तैर चल रही थी गंगा पे, दूर दूर तक कोई नाव नहीं थी, क्योंकि उस दिन धनखड़ जी आए हुए थे ना, तो उस अच्छा पॉइंट नाव की मूवमेंट थी नहीं। लोगों ने हमको भी यही बताया था, तो हम भी वही सोच रहे थे कि हम ऐसा करेंगे। पर ये डे टू डे ना अलग एक्सपीरियंस है, हर किसी का अलग, मैं जिनसे पूछ के गई उनसे मेरा अलग है। उस दिन क्या सिचुएशन है वो उसी दिन पर ही डिपेंड करती है। तो आपकी तो वीआईपी मूवमेंट हो गई, सबको हटा दिया, आप लोगों को इस छोड़ा गए, चलो ठीक है, आप ही हैं। वहां ऐसा पर अरेंजमेंट वीपीआई के लिए ही होता है ना जी। धनखड़ जी आए हुए थे ना, इसलिए ज्यादा क्राउड उस घाट, मतलब सब इतना नहीं था, वो पर्टिकुलर एरिया में ही था बस। हम्म। ठीक है जी, तो प्रेशर जी आप करिए पूर्णाहुति। जी। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। नारायण नारायण नारायण। नारायण। नारायण नारायण, नारायण सबको नारायण। नारायण।